Good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of accountancy. Today in this lecture, I am going to explain you some accounting principles. These are the remaining accounting principles of the business. See, in my last lecture, I have explained you matching concept and dual aspect concept. मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता था कि ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू ऑफ दैट बिजनेस. रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू इज़ द इनकम ऑफ द बिजनेस विच इन्वॉल्व्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिटेबिलिटी. तो रेवेन्यू के एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं फर्म का, वो रेवेन्यू से रिकॉग्नाइज होता है. यही उसी प्रिंसिपल से रिलेटेड आपका ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट है. रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट भी यही बोलता है बेटा, द कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन रिक्वायर्स दैट द रेवेन्यू फॉर अ बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी कंसिडर्ड रिलीज्ड व्हेन अ लीगल राइट टू रिसीव इट अराइजेस. जब भी रेवेन्यू जो भी होता है बिजनेस का, वो तभी आप उसको एक्सेप्ट करते हैं जब उसके पास आपकी लीगल राइट है. बिकॉज इट इज़ द इनकम ऑफ द बिजनेस. बिजनेस की इनकम ही आपको तभी रिसीव होगी जब आप किसी तरीके का कोई वर्क करें. व्हेन यू आर सेलिंग गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज, देन यू आर गेटिंग द revenue in the business. Concept of revenue recognition determine the time of the particular period in which the revenue was realized. कंसेप्ट रेवेन्यू रिकॉग्निशन कहता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है. फॉर एग्जांपल 1 अकाउंटिंग पीरियड है जिसमें हम इस रेवेन्यू को रिलीज़ करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं. हमें ये पता चलता है कि हमारी फर्म कितनी इनकम गेट कर रही है. रेवेन्यू इज़ डीम्ड टू बी रिलीज व्हेन द टाइटल ऑफ द ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैज़ बीन ट्रांसफर टू द परचेजर एंड व्हेन ही हैज़ लीगली बिकम लायबल टू पे द अमाउंट. देखो, रेवेन्यू आपके तभी जनरेट होता है बिजनेस में जब आपका ओनरशिप ऑफ द गुड्स ट्रांसफर्ड हो जाती है टू द परचेजर, और परचेजर लीगली लायबल हो जाता है टू पे द अमाउंट ऑफ द गुड्स. इज इट क्लियर? दैट इज़ रेवेन्यू रिकॉग्निशन. रेवेन्यू इनकम है आपकी. इनकम तभी जनरेट होगी जब एक्चुअल में आप ट्रांसफ़र करें ओनरशिप टू द परचेजर ऑफ द गुड्स, और परचेजर एक्चुअल में लायबल है टू पे द अमाउंट. तभी आपका रेवेन्यू रिलीज होता है. तो दैट इज़ रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट. दैट हम कुछ भी रिकॉग्नाइज तभी करते हैं जब हमारी एक्चुअल में इनकम रिसीव हो रही है या रिलीज़ हो रही है. दैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट. कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज तभी होगा व्हेन एक्चुअली वर्क इज़ डन एंड गुड्स आर सोल्ड इन द मार्केट. अगर कोई भी ऐसा गुड्स है जो आपको लगता है एक्सपेक्टेड है टू सोल्ड इन द मार्केट, वो रेवेन्यू जनरेट नहीं करेगा. रेवेन्यू जनरेट तभी होगा जब वो एक्चुअल में गुड्स मार्केट में सोल्ड ऑफ हो गया हो या ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई हो फ्रॉम सेलर टू द बायर. तभी आपकी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है. Now see the last concept, that is objectivity concept. According to this concept, accounting transaction should be recorded in the manner so that it is free from the bias of accountants and others. It means accounting transactions are recorded in an objective manner, free from the personal bias of either management or the accountant who prepares the account. Objectivity का purpose क्या होता है कि main principle of objectivity is कि जो भी आपको हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, ये सब किसी भी तरीके की पर्सनल बायस नहीं होनी चाहिए. आपका अकाउंटेंट की पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए, कि इसमें कोई भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए. चाहे मैनेजमेंट हो गया, चाहे ओनर्स हो गया, इसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए. बल्कि एक्चुअल में जो भी डेटा हुआ है बिजनेस में, उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं इन दिस ट्रांजेक्शन. इट मीन्स अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर, फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस ऑफ ईदर मैनेजमेंट और द अकाउंटेंट हु प्रिपेयर द अकाउंट. इट इज़ पॉसिबल ओनली वैन ईच ट्रांजेक्शन इज सपोर्टेड बाय वेरीफिएबल डॉक्यूमेंट्स. और ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हम बिजनेस में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बिना उसका लीगल प्रूफ के हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करें. हमारे पास उसका कैश मेमो हो, इनवॉइस हो, सेल बिल हो, फी इन स्लिप हो, देन ओनली वी विल रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस इन द बुक. अगर किसी ने आपसे कह दिया कि 2 लाख का परचेज हो गई, तो व्हाट इज़ द प्रूफ दैट 2 लाख इज़ यूज फॉर परचेजिंग ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज. तो उस प्रूफ के बेसिस पर ही आप इसको रिकॉग्नाइज करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट. कि बिना प्रूफ के कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. द कैश रिसीव्ड ऑन इनवाइस बिकम द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड प्रोवाइड एन ऑब्जेक्टिव बेस फॉर वेरीफाइंग द ट्रांजेक्शन. जो भी हमें कैश रिसीव्ड हो रहा है इनवाइस पे, वो उसका एक बेस है ट्रांजेक्शन का, जिसके बेसिस पर हम ये कंसिडर करते हैं कि हाँ, मनी रिसीव्ड हो गई इन द फॉर्म. Whatever is there in the business in the form of transaction should have a material proof, then only it will be recorded in the books of account. इज इट क्लियर बेटा? तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब कि कुछ भी नहीं रिकॉर्ड करना है. वॉट एवर इज़ टू बी रिकॉर्डेड इट हैज़ अ लीगल प्रूफ, देन ओनली इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट को. और ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट और उससे पहले जो आपका कंसेप्ट है दैट इज़ रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट. इसके बाद आपका ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का चैप्टर खत्म हो गया. ये लास्ट कंसेप्ट थे. नोट डाउन एवरीथिंग इन योर कॉपी इन अ प्रॉपर मैनर. इज इट क्लियर? ओके बेटा, थैंक यू. हैव अ नाइस डे.